नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। सवाल है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मिल रहा है न्याय। आज हम आपको अनीता की कहानी सुनाएंगे। शादी के कुछ साल बाद पता चला पति ने पहले से दूसरी शादी कर रखी थी। पति की मौत के बाद अनीता को दूसरी पत्नी और परिवार से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। शिकायत के बाद भी प्रशासन खामोश है। क्या अनीता को न्याय मिलेगा? अनीता की शादी कुछ वर्ष पहले हुई थी। आरोप है कि लड़का पक्ष ने सच छिपाकर रिश्ता किया और 7 फेरे लिए। सब कुछ सामान्य चल रहा था कि अचानक अनीता के पति की तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मौत के बाद अनीता के सामने सच्चाई आई कि उसके पति की शादी पहले से सुनीता नाम की महिला से हो चुकी थी। पति के न रहने के बाद अनीता की मुसीबतें बढ़ गई। अनीता का आरोप है कि सुनीता और उनके परिवार ने उसे घर से निकालने और प्रताड़ित करने का सिलसिला शुरू कर दिया। अभद्रता, धमकी और मानसिक उत्पीड़न की शिकायत अनीता ने स्थानीय पुलिस को दी, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अनीता का कहना है वह सिर्फ अपने अधिकार और सम्मान के लिए लड़ रही है। दूसरी तरफ सुनीता पक्ष का दावा है कि वही कानूनी पत्नी है। इसी बीच फंसी अनीता दर-दर भटक रही है। यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। जब पीड़ित महिला थाने तक पहुंचकर भी न्याय न ले पाए तो भरोसा किस पर करे? जनसंवाद की टीम ने प्रशासन से इस मामले में जवाब मांगा है। पीड़िता की मांग है कि निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई हो ताकि उसे और अन्य महिलाओं को न्याय मिल सके। नीता जी, आज आपने अपने आवास पर पत्रकारों को निमंत्रण दिया था। क्या बात ऐसी है, कौन सा प्रकरण ऐसा जिसको लेकर आपको पत्रकारों की या मीडिया की जरूरत आन पड़ी? सर, मैंने हर जगह कोशिश कर चुकी हूँ, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बात आगे तक पहुँचे। उन लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। आज तक कितने साल हो गए मैं इन लोगों के साथ थी, और क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं कि मुझे जानते ही नहीं। कौन लोग हैं ये? मेरे हस्बैंड के परिवार वाले। वो कहते हैं तेरा मेरा हमारा हम नहीं जानते, शादी करवा दिए और मेरे को छोड़ दिया। मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब रहती है, मेरे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, दबाव भी देते हैं वो लोग, मेरे बच्चों को मारने की भी धमकी देते हैं। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? खत्म हो चुके हैं, वो 3 साल से ज़्यादा हो गए। 3 साल से ज्यादा हो उनकी गए। सरकारी नौकरी थी जनरल हॉस्पिटल सादरा में, और अभी तक कुछ भी नहीं मिला। परेशानी बहुत ज़्यादा है। तो नहीं, अस्पताल प्रबंधन ने तो उन्हें दिया होगा, तो आपको नहीं मिला या मिला ही नहीं? नहीं मिला अभी। कहीं मतलब अस्पताल ने ही नहीं दिया? नहीं, कोर्ट में भी केस चला, उसमें भी मेरा जिक्र नहीं किया गया, सब कागजों में से हटा दिया मुझे। अच्छा, कौन है हटाने वाले? कौन है? ये जो सुनीता के परिवार वाले, माता पिता। हमारा सुनीता नहीं है, दूसरी पत्नी है। अच्छा, उनकी दूसरी पत्नी उन्होंने है। मारा है। मेरे पास लेटर भी मिला हुआ है कि उन्होंने लिखा हुआ है लेटर, उसमें लिखा हुआ है कि इनके परिवार वालों ने मारा, सुनीता ने मारा है तो उन्हें। ये सुनीता जी कहाँ रहती हैं? ये गाजियाबाद में रहती है, ढूंढा हेड़ा अंसल ढूंढा हेड़ा में। तो दूसरी शादी उनकी कब हुई आपके हस्बैंड की? सर, मुझे तो बताया नहीं था। इनकी बहनों ने मेरी शादी करवाई है, उसके बाद पता चला मुझे। तो परिवार में सब लोग ठीक थे। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है नीता जी। हाँ। पहली शादी आपके साथ हुई है, दूसरी शादी आपके साथ पहले हुई? वाली वाइफ खत्म हो गई थी। पहले वाली वाइफ खत्म हो गई थी, फिर उसके बाद सेकंड टाइम आपके साथ हुई? नहीं, इसके साथ हो गई थी, मुझे नहीं बताया। सुनीता के साथ हो गई थी और थर्ड टाइम आपके साथ हुई। हाँ, तो इन्होंने मुझे दूसरी वाले के बारे में बताया नहीं था। आपके पति ने आपको नहीं बताया था? घर वालों ने किसी नहीं बताया। इन बहनों ने मेरी शादी करवा दी, और मेरी शादी काफी साल हो गए हैं। तो आपकी कोर्ट मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज हुई थी? मैं पहले तो इन्होंने मेरी शादी मंदिर में करवाई, इनकी बहनों ने, फिर उन्होंने कोर्ट में रजिस्ट्रेशन करवाई है। कोर्ट मैरिज करवाई। उसका सबूत आपके पास है? हाँ सर, सब है, मंदिर का भी है मेरे पास सबूत। मंदिर में इनकी बहनों ने शादी करवाई थी, सब कुछ यहीं पे हो गया। अब ये कह रहे हैं कि हम ऐसे जानते नहीं। ये आपने जो पूरा प्रकरण आपके साथ घटित हुआ है, इसकी सूचना संबंधित विभागों को, पुलिस प्रशासन को दी थी? हाँ सर, थाने में मुझे बुलाया गया था। मेरे पे मर्डर का केस लगा हुआ है कि मैंने मारा अपने पति को, टॉर्चर करा गया मुझे। थाने में पैसे भर दिए गए, कई बार मुझे बुलाया गया वहाँ पे। तो ये पैसे भरने वाले क्या सुनीता के परिवार के लोग हैं? सुनीता के 3-3, 4-4 वकील गए थे, 20-20 लोग गए वहाँ पे, और मुझे धमकी देके भगा दिया। नहीं तो कहते को जेल में डाल देंगे, उनसे पंगा मत ले। अच्छा, ये केस आप जो बता रहे हैं आप पर लगाया गया, ये किस समय की बात है? जब वो खत्म हुए थे, यहाँ पे सब कुछ होने के बाद, यहाँ सब लोग के, उसके परिवार वाले यहाँ से पैरवी करने के बाद, उसके बाद जाने के बाद ये सब कुछ हुआ सर। अच्छा, अब आप इस प्रकरण में आप क्या चाहती हैं? आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है सर, मेरे बेटे को नौकरी मिले और मुझे पेंशन मिले, मेरे को न्याय मिले और मुझे मान सम्मान मिले। सब कुछ खत्म हो चुका है मेरा। आपके पति क्या करते थे? सर, वो गवर्नमेंट सर्वेंट थे। किस विभाग में? और वो वार्ड वाई की पोस्ट पे। वाह। उन लोगों ने बहुत बड़ा धोखा किया है। कितने बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बच्चे हैं। क्या उम्र होगी बच्चों की लगभग? सर, मेरा बेटा तो 22-23 साल का, लड़की मेरी 19 साल की। 22 साल तो बेटी 19 साल की है।
19 हाँ। तो 3 साल आप बता रहे हैं पति को खत्म हुए हो गए, हाँ, तीसरे साल से तो ज्यादा 3 साल में आपको कहीं भी कोई न्याय नहीं मिला? नहीं मिला सर, हर जगह कोशिश कर ली मैंने सर। क्या ये मामला अदालत में चल रहा है? हाँ सर, अदालत में भी मेरा कोई जिक्र नहीं करा था, हटा दिया था, बिल्कुल फाइनल हो गया था उनका डिसीजन। वो तो मैं अस्पताल में गई तो मुझे थोड़ा सा हल्का सा पता चला, तब ऑब्जेक्शन लगाया मैंने। तो आपने ये मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह अपने ये कोर्ट में और पुलिस प्रशासन में सबमिट किए थे, दिए थे आपने? हाँ, सब दिए थे मैंने। तो आपने ये शिकायत अपनी कहाँ कहाँ लगा रखी है? मैंने वहाँ लगाई थी रिपब्लिक थाने में। इंदिरापुरम? हाँ, वहाँ विजयनगर के रिपब्लिक थाना है, वहीं बुलाया गया था मुझे, क्रॉसिंग रिपब्लिक हाँ, थाना जो है, वहीं पे बुलाया कि तुमने अपने पति को मारा है, और उन्होंने लेटर भी दिखाया था कि वो सब कुछ उसके नाम लिख के गए। फिर हमने मांगा तो नहीं दिया उन्होंने, पुलिस वालों ने। तो आप गाजियाबाद कमिश्नर के यहाँ भी गई हैं कि कभी? गाजियाबाद कमिश्नर क्या नहीं। नहीं गई हैं। तो आप यहाँ पर रहते हैं, यहाँ के किसी थाने में आपने शिकायत दर्ज कराई है? यहाँ पे मैंने थाने में शिकायत दर्ज कराने की तो उन्होंने कहा हम नहीं लिखेंगे। किसने कहा ये बात? थाने में गुलाबवाटिका वाले, गुलाबाटा चौकी में? मैं गई हूँ 2-3 बार गई हूँ। मैंने ये भी बोला था मेरी योगी जी तक कैसे भी खबर पहुँचा दो आप, ये बोला मैंने थाने तो में। इन्होंने ये कहा था कि हम शिकायत नहीं नहीं लिखेंगे। लिखेंगे। अच्छा, लोनी उन्होंने बुलाया था, वही मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की तो इन्होंने सबने मुझे बचा लिया सर। लोनी बॉर्डर थाने भी गई हैं आप? नहीं, वहाँ नहीं गई, मैं अपने थाने में गई थी। अब चौकी में गई हैं आप, थाने में नहीं गई, वो चौकी आए थे में? मेरे घर पे, पुलिस वालों ने बुलाया था कि थाने में आना, तुम्हारे बड़े अफसर के पास तुम्हारे वो कर देंगे, हम लोग जाएंगे। तो फिर कुछ नहीं करा, दूसरे दिन गए तो कह रहा जाओ, हम तुम्हारे परिवार वाले कोई नहीं है, तुम तुम्हारी शिकायत नहीं लिखेंगे। अच्छा, आप जो कह रही हैं कि आपका जो नाम है वो हटा दिया गया पेपरों से, हाँ सर, तो क्या कुछ पेपरों में आपका नाम ज्वाइंट था आपके पति के साथ? हाँ सर, मेरा नाम उसमें बैंक में भी है जॉइंट, बैंक में भी अस्पताल ज्वाइंट? में मेरे बच्चों का नाम है। उसमें अस्पताल के सर्टिफिकेट में पिताजी का नाम लिखा होगा, तो उसमें आपके हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है? हाँ, मेरे बच्चों का नाम अस्पताल में उसमें भी है, स्कूलों में भी मेरे बच्चों का नाम है। ये मेरे पहले हस्बैंड के बच्चे हैं दोनों। चलिए अनीता जी, हमारा आखिरी सवाल है कि आप सुनीता और उनके परिवारों के साथ क्या कार्रवाई की मांग करती सर हैं? मैं चाहती हूँ कि ये लोग सामने आए और सच सामने आ पाए, क्योंकि मारा इसने और मुझे बहुत परेशान किया इन लोगों ने। मारने वाले बच गए और मैंने कुछ नहीं किया, उनके लिए इतने साल तक लड़ते रही और मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ सर। कर्जा बहुत है उनके ऊपर, अभी वो सब मेरे को ही आते हैं कर्जे वाले। आपके है, लेकिन जब आप उनके लिए रिप्लाई तो देते होंगे कि जब मेरे लिए कुछ हासिल नहीं हुआ तो मैं उनका पैसा क्यों दूंगी? वो मेरे खाते से लोन लिया था उन्होंने। आपके? अच्छा, जो ज्वाइंट अकाउंट से लोन लिया था। लेकिन एक प्रोसीजर होता है कि अगर व्यक्ति एक्सपायर हो जाए तो वो लोन वहीं पे स्टॉप हो जाता है। नहीं हुआ सर मेरा। तो आपने इसको लेकर संबंधित विभागों को सूचना दी थी? सर, मैंने बहुत कोशिश की, मैं वहाँ भी गई, गाजियाबाद भी गई, जहाँ इसका वो है वहाँ भी गई, उन्होंने कहा नहीं भरना पड़ेगा तुम्हें। कौन से बैंक से लोन है? वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक पर्सनल लोन है? हाँ सर, तो आप उसकी किस्तें दे रही हैं? अब मैं कुछ नहीं दे पा रही हूँ। नहीं दे रही है ना, तो आगे देना भी मत, क्योंकि आपका कोई रोल नहीं। अनीता की कहानी उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति पर कई सारे सवाल छोड़ जाती है। क्या कानून सिर्फ कागजों में ही सीमित है या फिर जमीन पे भी लागू होते हैं? आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जनसंवाद 24x7 पीड़िता की आवाज को आगे तक पहुंचवाता रहेगा। देखते रहिए जनसंवाद 24x7।